रेल बेचिए दिया, बैंक बेचिए दिया, सब तो बेचिए रहा है। लड़कन के नौकरी बेचिए दिया। भैया इंडिया इंडिया हम ना जाने, हम मोदी जाने। मोदी साला बेच के खा गया। महंगाई वाहन इतना कर दिया, रोजगार दे रहा है, रोजगार कहाँ मिल रहा है? रोजगार तो अपना घर में रख कर रह रहा है। यहाँ क्या रोजगार मिल रहा है? यहाँ तो सबको अपना अपना बेच बेच के खा रहा है। यहाँ अपना जो घर है साला वो भी बेच बेच के खा रहा है। महंगाई से बाहर कर इतना कर दिया सस्ता। 100 रुपये टमाटर हो गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 100 रुपये किलो चला, 20 रुपये किलो तो 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो महंगाई हो गया। गैस सिलेंडर 800 को था तो 1200 1400, इस तरह महंगाई है ना है, और क्या है? यहाँ पे भैया का मुद्दा यही है कि महंगाई बहुत हो गया है। और भैया आप अपना समर्थन किसको देते हैं? मोदी जी को तो आप अपना समर्थन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? मोदी जी को तो भाई नहीं दे रहे, सीधी बात है। सिर पे बैठा दिया है, अब क्या करेगा वो? तो देशों खा जाएगा बेच बाच के। जो गरीब गुबरा बैठल है ओकरो लास्ट में सोचे किडनी निकाल के बेच बाच दो, यही करेगा मोदी, और क्या करेगा? तो आप अपना समर्थन राहुल गांधी को देते हैं? इंडिया जो आगे होगा उसी को देगा। जो इंडिया है उसी को देंगे। मंजिल मिले या न मिले तो मुकद्दर की बात है, कोशिश हम ना करें तो गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं सौरभ कुमार झा आज यहाँ पर आए हैं पब्लिक से मुद्दा जानने के लिए कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पब्लिक किस बेसिस पर वोट करेगी। या साल 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किस बेसिस पर वोट कीजिएगा, आप किस बेसिस पर सरकार को जज कीजिएगा? बेरोज़गारी, एडुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर आपकी नज़र में कोई और मुद्दा है? नहीं, बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा है अभी देश का, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है तो उसका भी आप इंतजाम कीजिएगा ना कि वो खर्च करने का भी आदमी के पास पैसा रहे जी। महंगाई आप बढ़ाते जा रहे हैं, रोजगार है नहीं। 10,000 पर कितना आदमी कमा रहा है? BA BSc MA करके कमा रहा है, 10,000 से गुजारा होने वाला है। देखिए भैया का यही कहना है कि महंगाई बहुत ही बढ़ चुका है। MBA MA करके 10,000 पे आदमी काम कर रहे हैं। हालांकि अगर इस प्रकार से महंगाई रहेगा तो 10,000 में क्या घर चल पाना मुमकिन है? कंपटीशन भी बढ़ा हुआ है, आदमी कम्पीट करके भी बढ़ रहा है। तो आप एक तो न मेडिकल का सीट बढ़ रहा है, न इंजीनियरिंग का सीट बढ़ रहा है। लोग कोटा जा के 2-2 लाख रुपया साल में खर्चा कर रहा है, 3 लाख। अब फिर भी बेचारा सब सुसाइड कर रहा है। अब सीट बढ़ाइए कम से कम। भैया का मेन इशू है जो सीट बढ़ाइए कम से कम मेडिकल में, इनके द्वारा यही बताया जा रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में NDA को समर्थन देते हैं या इंडिया को समर्थन देते हैं? आने वाले दिन में हम बताएंगे। जैसे कि अगर आने वाले दिनों में अगर BJP की जो सरकार है वो अच्छे तरीके से एम्प्लॉयमेंट निकाल लेती है तो फिर उसको सपोर्ट किया जाएगा। अगर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती है तो फिर इंडिया को ही समर्थन जाएगा। प्रीपेड मीटर आदमी लगा लिया है, तो आप तो कहीं कटौती नहीं कर रहे हैं पैसा लेने में, लेकिन लोगों को रोजगार भी दीजिए कम से कम। एजुकेशन बहुत महंगा हो जा रहा है। मोदी जी बोलते हैं कि हर घर से हर घर दिया चलेगा। कैसे चलेगा जब इतना 18% GST लगा तो कैसे चलेगा? 18% GST लगा दिया जाएगा तो हर घर दिया कैसे चलेगा? वो यहाँ पे इनके द्वारा बताया जा रहा है कि शिक्षा महंगा हो गया है। तो चलिए भैया आप बताइए, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किस बेसिस पर सरकार को जज कीजिएगा, किस बेसिस पर वोट कीजिएगा? देखिए भैया, मतलब कि बेरोजगारी तो बढ़ रहा है, बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई भी बढ़ रहा है। महंगाई बहुत बढ़ रहा है तो इससे स्टूडेंट को बहुत परेशानी होती है। आप समझ ही सकते हैं। आजकल देखिए जैसे मतलब कि स्टूडेंट को जब बेरोजगारी बढ़ेगा, सरकारी मतलब कहीं भी सरकारी स्कूल खुला है, कहीं भी गांव देहात हो, मतलब कहीं भी वहाँ अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो रहा है। स्कूल में मतलब शिक्षा का स्तर जो है वो गिरा हुआ है क्या? बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। स्टूडेंट की जगह भैंस बना रहा है। तो चाचा जी आप हमें एक बात बताइए, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किस बेसिस पर सरकार को जज करेंगे? यहाँ पे सेंट्रल सरकार की बात हो रही है, मुद्दा आपका रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट, फिर आपका मुद्दा यहाँ पे रहेगा एडुकेशन, फिर उसके बाद आप यहाँ पे ले सकते हैं महंगाई। तो यहाँ पे आप किस बेसिस पर सरकार को जज करेंगे? इससे अच्छा सरकार कोई हो नहीं सकता है। एडुकेशन हर एक फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये कहना बहुत इजी है सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है, सब जगह सब चीज़ बहुत अच्छा है। डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करेंगे, हम कोई स्टेट लेके नहीं बात कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया लेके बात करेंगे, ठीक है। इससे बढ़िया डेवलपमेंट इंडिया में हो नहीं सकता है। और रादर मैं ये बोलूँगा कि मोदी जी को रिप्लेस किया जा सकता है विद आदित्य योगीनाथ। मोदी को अगर रिप्लेस कर सकते हैं वो ओनली इन ओनली वन मैन आर्मी योगी आदित्यनाथ। अनडाउटेडली मिस्टर योगी आदित्यनाथ सब तरह से बहुत सक्षम हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं। मोदी जी नो डाउट इंडिया को बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाके दे सकते हैं, जहाँ तक US पहले इंडिया को देखता भी नहीं था।
इंडिया को बहुत ये लोग नीच लेवल से देखते थे। आज वो वहाँ का प्रेसिडेंट उठ के आके हाथ मिलाता है मोदी से, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आई बिलीव मोदी जी एक इलेक्शन में कह गए थे कि 70 में रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। आई थिंक 10 साल पहले स्टेटमेंट दिए थे। आई थिंक ही इज़ मोर देन 70 नाउ। आई थिंक मोदी शी शुड बी रिप्लेस्ड विथ आदित्य योगीनाथ। आप यूपी देखिए क्या डेवलपमेंट किया है यूपी में, माफिया राज, गुंडा राज, डेवलपमेंट, एजुकेशन, हर एक गवर्नमेंट स्कूल में लोग टाइमली जाते हैं। पहले जो हफ्ते में एक बार हाजिरी लगाने जाते थे, अब टाइमली एवरी डे जाते हैं और पूरा क्लास लेते हैं। आई थिंक यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, 46-47 ईयर्स के हैं हार्डली। आई थिंक जो रोल मॉडल यूपी के लिए हैं, आई थिंक इंडिया को एक डिफरेंट लेवल पे लेके चले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए बेसिकली बात ये नहीं है, राजनीति है, कास्टिज़म की बात नहीं कर रहा हूँ, कास्टिज़म अपार्ट, ये सबको साथ लेके चलेंगे। तो यहाँ पे इनके द्वारा बताया जा रहा है जो इंटरनेशनली मोदी जी ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, उनके सरकार में भारत को बहुत सम्मान इंटरनेशनली मिला है। नो डाउट अबाउट इट, नो कोई डाउट नहीं। तो भैया को इस पे पूर्ण रूप से सहमत बनी हुई है कि भैया पूर्ण रूप से आप एनडीए को समर्थन देते हैं? 110% एनडीए को समर्थन करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे भैया का सहमति मिल चुका है एनडीए को, भैया का पूर्ण रूप से समर्थन यहाँ पे एनडीए को दिया जा रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए आएगी या फिर इंडिया आएगी? एनडीए आपका मोदी जी का नाम रखने से क्या जाएगा? अरे इंडिया आएगी। इंडिया आएगी। आपको क्या लगता है जो मोदी जी के राज में काम हुआ है कि नहीं हुआ? मोदी जी कौन काम किया है बताइएगा। यहाँ पे भैया बोल रहे हैं मोदी जी कोई काम नहीं किए हैं। बकरी चराता है, वो क्या काम किया है? आइए। रेल बेचिए दिया, बैंक बेचिए दिया, सब तो बेचिए रहा है। लड़कन के नौकरी बेचिए दिया। यहाँ पे रेल बेच दिए, गरीब का नौकरी बेच दिए। यहाँ पे भैया जी का ओपिनियन है पूर्ण तरीके से इंडिया को समर्थन करते हैं। मंदिर पे बैठा दिया है, अब क्या करेगा वो? तो देशों खाया जाएगा बेच बाच के। जो गरीब गुबरा बैठल है ओकरो लास्ट में सोचे किडनी निकाल के बेच बाच दो, यही करेगा मोदी, और क्या करेगा? तो देखिए भैया का कहना था यही करेंगे मोदी। भैया का अपना पूरा समर्थन जो था इंडिया के तरफ था।